बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, कभी हम लोगों ने ये सोचा है कि पाकिस्तान के उन इलाक़ों जो सी पैक से ताल्लुक़ रखते हैं उनमें ही ये लोग अपनी प्रोक्सीज के थ्रू क्यों पाकिस्तान को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर गिलगित बल्तिस्तान देखें तो इन जर्नैलों ने मिलकर अमेरिका के कहने पर इस नहज पर पहुंचा दिया कि वहाँ की आवाम मजबूर हो गए कि वो सारे के सारे रास्ते ब्लॉक करें। अगर खैबर पख्तूनख्वा देखें तो वहाँ की हुकूमत को ना मानते हुए इन्होंने लोगों पर ड्रोन हमले करके वहाँ प्रॉक्सीज को लाकर इस नहज पर पहुंचा दिया कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अमन वाली बात कोई नहीं नज़र आती। और बलूचिस्तान, जो इन्हें पहले दिन से पता था, मुशर्रफ दौर से वहाँ पे जो अनरेस्ट चला आ रहा है, इमरान खान के दौर में उसे कंट्रोल कर लिया गया था, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने फिर से सिर्फ इमरान खान को कुचलने के लिए, पीटीआई को ख़त्म करने के लिए इन चोरों और डाकुओं को लाकर जमहूरियत पर शब खून मार कर बलूचिस्तान में अपनी मर्ज़ी की हुकूमत बनाकर बलूचिस्तान में ईरान और अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों को लाकर वहाँ पर इकट्ठा करके वहाँ के अमन व ईमान को तबाह किया। क्यों? सिर्फ इसलिए कि अमेरिका का कहना था कि सी पैक कभी भी आगे ना बढ़ सके, जो पाकिस्तान को बुलंदी तरक्की की बुलंदियों पर ले जाता, उसको काटने के लिए इन्होंने बलूचिस्तान, KPK और गिलगित बल्तिस्तान साथ साथ कश्मीर भी इस सी पैक का हिस्सा था, उसे भी जैसे पाकिस्तान से काटने का मंसूबा बनाया। वजह अमेरिका, हिंदुस्तान, इसराइल को खुश करना, उन ताकतों, उन बैरूनी ताकतों के हाथों में खेल कर इन्होंने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। क्यों? अब हम कैसे कह सकते हैं कि ये लोग पाकिस्तान के मुहब्बे वतन हैं। आज अगर जनरल मुनीर, जो ख़ुद को फील्ड मार्शल सैयद हाफिज़ कहता है, इस ओहदे से बर्खास्त होता है तो रातों रात ये पाकिस्तान छोड़कर अमेरिका चला जाएगा। जैसे जनरल शमशाद रातों रात ही मुल्क छोड़ गया। ज्ञानी को देखो, बाजवा को देखो, कोई भी जर्नैल जहाँ उसकी औलाद पाकिस्तान में मौजूद नहीं। फिर ये कहते हैं कि हम मुहब्बे वतन हैं। अगर इनके खिलाफ आवाम कोई आवाज़ उठाए तो उस आवाज़ को दबाने के लिए ये आवाम को जेलों के अंदर डाल देते हैं। अगर इमरान खान ने आवाज़ उठाई पाकिस्तान के लिए तो वो 3 साल से जेल के काल कोठरी में पड़ा है। हमने कभी सोचा है कि पाकिस्तान के सियासतदान इतने गद्दार नहीं जितने ये एस्टेब्लिशमेंट के। अगर मुल्क को देखें तो मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले ये जर्नैल। कभी हमने तारीख पढ़ी है कि हमने तारीख से सीखा है कि हिंदुस्तान जो कभी भी पाकिस्तान के खिलाफ जंग नहीं करना चाहता था, पहली जंग अगर की गई तो वो जनरल अयूब के दौर में कश्मीर पर हमला करके की गई। मैं बात कर रहा हूँ 1965 की।
1971 में जब हिंदुस्तान ने देखा कि पाकिस्तान अब हिंदुस्तान के खिलाफ हो चुका है, तो हिंदुस्तान ने 71 में मशरक़ पाकिस्तान बांग्लादेश पर हमला कर दिया और उसकी सूरत में हमें पाकिस्तान का आधा हिस्सा खोना पड़ा। बांग्लादेशी मुहब्बे वतन थे। आज भी अगर बांग्लादेश के बुज़ुर्गों से बात की जाए तो वो ये बात करते हुए रोने लगते हैं। यही बात है कि इन मिलिट्री जर्नैलों ने पहले पाकिस्तान तोड़ा और बाकी पाकिस्तान को अपने घर की लौंडी बनाकर रख दिया। इन्होंने आज तक अगर तारीख देखें तो किसी भी जर्नैल ने जेल नहीं काटी। कोई भी कर्नल मेजर का घर देख लें, वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर, महलों से कम नहीं। इनके गोल्फ के ग्राउंड देखें तो वो भी यूरोप के गोल्फ ग्राउंडों से कहीं बेहतर हैं। अगर इनकी ज़िंदगी को देखें तो इनकी ज़िंदगी यूरोप के लोगों से कहीं बेहतर है। पाकिस्तान का आम शहरी खाने को भी तरसता है और इनके महलों में 24 घंटे एसी चलते हैं। आज तक हमने सोचा है कि एक भी कर्नल मारा गया हो, शहीद हो गया हो या जंग के दौरान उसे नुकसान पहुंचा हो, उसकी फैमिली का किसी मेंबर को कोई नुकसान पहुंचा हो। क्यों आम आवाम ही फौज के नीचे दर्जे में काम करती है? क्यों वो ही मारे जाते हैं, वही शहीद होते हैं? और जब हम बात करते हैं तो ये जर्नैल उन मासूमों की मजदों के पीछे, उन मासूमों की शहादतों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। कब तक ये चलेगा? आज 73 साल हो चुके हैं कि हमारी नस्लें, हमारे बाओ अजदाद और हम इनकी ये बकवास सुनते आ रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरी इस वीडियो के बाद बहुत से लोग मेरे ऊपर भी तनकीद करेंगे, मुझे भी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ समझेंगे। खुदा की कसम, मैं वो इंसान हूं फौज के हक में बात की। मुशर्रफ दौर में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, सिर्फ और सिर्फ मुशर्रफ को सपोर्ट करने के लिए। जिस पार्टी पर इन्होंने हाथ रखा उस पार्टी को सपोर्ट किया। नतीजा आज इमरान खान को सलूट करने को जी करता है कि जिसने हमारी आंखें खोली। हकीकी गद्दार ये सियासतदान नहीं, ये जर्नैल हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी की एक किताब जो मैंने पढ़ी, उसमें कहा गया कि सियासतदानों को खरीदना आसान है, उनसे काम लेना आसान है, लेकिन जर्नैलों को खरीदना मुश्किल। लेकिन हमारे मुल्क में ये चीज़ उल्ट है। हमारे मुल्क में एक जर्नल को खरीद लो, पूरा मुल्क तुम्हारे हाथ में। इन लोगों ने कसम उठा ली है कि इन लोगों ने पाकिस्तान को आगे नहीं बढ़ने देना। पाकिस्तान में पैदा होने वाले लोगों को कुत्तों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर किया हुआ है इन्होंने। हमारे माओ आबाओ अजदाद इनकी मीठी मीठी बातों में आते रहे, लेकिन अब हमारे शाऊर ने, इमरान खान के दिए हुए शाऊर ने, हमारी सर्च ने, सोशल मीडिया ने हमारी आंखें खोल दी हैं। मेरे पाकिस्तानियों, खुदा की कसम, जब तक इन जर्नैलों ने पाकिस्तान की जान नहीं छोड़नी, अपनी असल ड्यूटी पर नहीं जाना, उस वक़्त तक पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। हम इसी तरह प्रॉक्सीज की, दुनिया की प्रॉक्सी बने रहेंगे।
हमारे मुल्क में अनरेस्ट है और हम दुनिया के लिए सालसी करते फिर रहे हैं। क्या ज़िया को मरवाने वाला कोई पाकिस्तानी था? आज तक उसकी तहकीक क्यों नहीं की गई? क्या बेनज़ीर भुट्टो को मारने वाला भी कोई पाकिस्तानी था? नहीं। जब बाहर से ऑर्डर आ जाता है तो इन लोगों के लिए वो ऑर्डर, चाहे एक कागज़ जो 10 पैसे का होता है उसके ऊपर एक ऑर्डर आ जाए तो वो 10 पैसे के कागज़ की अहमियत इतनी बढ़ जाती है कि ये एक चलती फिरती हुकूमत को, जो मुल्क को आगे बढ़ा रही होती है, उसे उठाकर बाहर फेंकते हैं। ना सिर्फ यहाँ ये बात ख़त्म होती है बल्कि हर उस लफ्ज़ पे अमल किया जाता है जो बाहर से लिखा हुआ आता है। हमारे बुज़ुर्गों ने आज़ादी इसलिए हासिल की कि हम अपने इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियाँ बसर कर सकें। लेकिन क्या हमें इतनी आज़ादी है कि हम इस्लाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें? कहते हैं कि हमारी आवाम ठीक नहीं है। जैसी मुहब्बे वतन आवाम मेरे पाकिस्तान की है। हम पाकिस्तानी जितने मुहब्बे वतन हैं, खुदा की कसम अगर आधे भी ये जर्नैल मुहब्बे वतन होते तो आज पाकिस्तान कहाँ से कहाँ होता। तुम्हारी ड्यूटी क्या है? 20-22 ग्रेड के ऑफिसर अपनी ड्यूटी को नहीं पहचानते, खुद को अक्ले कुल समझते हैं और जो अक्ल रखते हैं उनको जेलों में डाल देते हैं। मेरे पाकिस्तानियों, आंखें खोलो। इमरान खान के दिए हुए शाऊर और सोशल मीडिया ने जो बातें आपको बताई हैं उनको सामने रखकर इन जर्नैलों से छुटकारा पाओ। अगर आज भी हम ना उठे तो खुदा की कसम आने वाली नस्लें हमारे ऊपर थूकेंगी, हमारी कब्रों के ऊपर थूकेंगी कि हमने उस शख्स का क्यों साथ नहीं दिया जिसने हमें सीधा रास्ता दिखाया। इसलिए अपना और अपने करीबी रिश्तेदारों का ख्याल रखिए और हक के लिए आवाज़ उठाते रहिए। पाकिस्तान पाइंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद।